हेलो डियर, आप लोग को स्वागत है मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो होने वाला है उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के तरफ से जो स्टाफ नर्स मेल और फीमेल दोनों के लिए जो 2023 में बहाली आया है, उसमें कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेज है। और ये चेंजेज ऐसा है जो आप सभी को बहुत जानना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप नहीं समझ पाते हैं और पूर्व के भांति अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपको जॉब नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए और आप लोग को हेल्प करने के लिए आप जो चाहेंगे वह जो है मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो समझ गए। बाकी संक्षिप्त में बता दें कि पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है यह बहाली निकला है और यह जो है 21/8 से फॉर्म अप्लाई शुरू है और 21/9 तक यह फॉर्म जो है चलने वाले हैं। तो अभी समय है, जो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, लगभग 180 के आसपास जो पोस्ट है वह मेल स्टाफ नर्स के लिए है और बाकी के 2000 कुछ जो पोस्ट है, 2000 प्लस पोस्ट जो है यह आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो जाहिर सी बातें हम लोग जानते ही हैं कि मेल कैंडिडेट का सीट कम होता है, फीमेल का ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप बातें करते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण है सिलेबस के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में। इसको हम लोग जानते हैं। इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको जो स्टाफ नर्स का बहाली आया है यूपी में, इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बता दें कि कैसे किन किन प्रोसेस से अब की बार चयन होने वाला है, ठीक है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है खंड नंबर 3 में, खंड नंबर 3 जो है आपके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो स्टाफ नर्स की बहाली आई है यहाँ पे आपको 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। पहला एग्ज़ाम होगा वह प्रीलिम्स होगा, मीन्स प्रारंभिक परीक्षा होगा, ठीक है। और दूसरा एग्ज़ाम जो है आपके मेंस एग्ज़ाम होंगे जो औरों की तरह होता है, ठीक है। तो ये जो बहाली है मैं बता दूँ 2 तरह के एग्ज़ाम होंगे। पहला जो प्रारंभिक होगा यह केवल प्रारंभिक एग्ज़ाम का मकसद ये है कि मेंस में पास करने के लिए यह जो है आपको मेंस में बैठने के लिए प्रारंभिक परीक्षा पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे ही कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं तो मेंस में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो मेंस में अगर आप बैठना चाहते हैं तो उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे। लगभग जो है आपको कुल मिला के 170 प्रश्न होंगे आपके प्री में, मतलब जो प्रारंभिक एग्ज़ाम है उसमें टोटल 170 जो है आपके क्या होंगे, 170 प्रश्न होंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसमें 120 प्रश्न जो है आपको केवल और केवल जो है आपके नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। जो भी आप जीएनएम में पढ़ाई किए हैं या बीएससी नर्सिंग में, उसी से रिलेटेड आपके प्रश्न 120 प्रश्न होंगे 170 में। बाकी के जो 50 प्रश्न होंगे, 30 नंबर जो है सामान्य ज्ञान होंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सब आ जाएगा। 30 प्रश्न ए होगा और 20 नंबर का हिंदी का होगा जो कि पूर्णतः सब ऑब्जेक्टिव होगा आपके प्रारंभिक में, ठीक है। तो 50 ए हो जाएंगे, 120 नर्सिंग से हो जाएंगे, टोटल 170 प्रश्न होंगे। समय आपको मिलेंगे 2 घंटे का और अंक होगा आपके 85, यानी 170 क्वेश्चंस है, यानी 85 दूना लगभग आधे नंबर जो है एक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो यहीं पे क्लियर कर देते हैं। तो ये तो हो गया प्रारंभिक। अब जो लोग प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाएंगे, कट ऑफ जो है पास कर जाएंगे, उनको अब मौका मिलेगा मेंस में बैठने का, ठीक है। मेंस में बैठने का, जब वो मेंस में बैठेंगे तो अब उनका रोल जो है जॉब के लिए आ जाएगा। अब उनको कहीं और बैठने के लिए नहीं पास करना पड़ेगा, अब उनको जॉब लेने के लिए जो है मेंस को बेहतर तरीके से देना होगा। तो उसके लिए क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रारंभिक से बिल्कुल अलग जो है कर दिया गया है मेंस को। मेंस में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। मेंस जो होगा वह उसमें बिल्कुल थ्योरी पेपर होगा। जैसे आप जीएनएम में कोई भी ईयर हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या आप बीएससी नर्सिंग में जो भी ईयर्स में आप एग्ज़ाम दिए हैं थ्योरी पेपर, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग सब पूछा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मेंस में आने वाले हैं, जो बिल्कुल ही अलग तरीका के एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए बताते हैं आपको।
तो आपके सामने में ये मेंस का आ चुका है। मेंस का पैटर्न देख सकते हैं। मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वह रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित होगा, बिल्कुल थ्योरी पेपर के तरह होगा जो आप पहले दे रहे थे आप नर्सिंग के कोर्स में, उसी प्रकार से होगा। एक प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न पत्र मिलेगा। उस प्रश्न पत्र में जो है आपके समय जो है 3 घंटे दिए जाएंगे। अब आप लोग कोई भी बैचलर या डिप्लोमा के एग्ज़ाम देकर आए हैं नर्सिंग का, उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता था, तो यहाँ भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल अंक 85 मार्क्स के होंगे। यहाँ भी 85 था, वहाँ भी 85 था, ठीक है। अब ये 85 क्यों है? तो मेंस जो एग्ज़ाम है 100 नंबर का है, ठीक है 100 नंबर का, लेकिन रिटन 85 ही होगा। 15 रखा गया है अनुभव के अंकों के लिए। मान गए जो संविदा पे काम किए हैं उनको जो है अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा, तो पर ईयर 3 अंक दिया जाएगा। अधिकतम 5 वर्षों के लिए 15 अंक उनको मिलेगा। तो अगर ये 15 अंक को पूरा ले लेते हैं तो उनको 100 नंबर हो जाएगा। 85 15 100, तो यही 100 मार्क्स रखा गया है। अगर जिनको अनुभव नहीं होगा उनको टोटल 85 मार्क्स के थ्योरी पेपर ही देने पड़ेंगे, और इनमें जितना मार्क्स जो है उनका आएगा उसी हिसाब से जो है उनका क्या होगा, सिलेक्शन कट ऑफ बनेगा। अब ये चीज़ें समझ गए। परीक्षा की योजना क्या है? तो समझ लीजिए, जो पाठ्यक्रम होगा रिटन एग्जाम का, मेंस का, उसमें कोई सामान्य विज्ञान नहीं होगा, कोई हिंदी नहीं होगा, उसमें बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग विषय ही होंगे। और ये नर्सिंग विषय परंपरागत होंगे जो आप पढ़े हैं जीएनएम में या बीएससी नर्सिंग में, उसी से जो है आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे चाइल्ड हेल्थ हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, ठीक है, मिडवाइफरी गायनकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, टोटल मतलब जैसे आप अगर जीएनएम के स्टूडेंट हैं तो आपको तीनों ईयर्स में जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है सबसे जो है प्रश्न हो सकते हैं। आप बीएससी नर्सिंग में है तो लगभग जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का लगभग मामला समान ही होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अधिकतम देख लीजिए 2 खंड में प्रश्न पत्र होंगे, जैसा कि आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में। एक होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए 5 नंबर रखा जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन कुल 5 क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य होगा। मान गए जैसे आप देखते होइएगा कि आप जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग में आप एग्ज़ाम देते थे तो वहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन आता था 5 नंबर का, तो वहाँ भी 5 नंबर का जो है आपको दे देता था कि 5 का अनिवार्य है देना। तो यहाँ भी जो है वही मानिए अनिवार्य है, 125 शब्द में अधिकतम आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। खंड बी वाला जो रहेगा उसमें कुल 6 जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब जो दीर्घोत्तरीय है उसमें रिलेक्शन ये दिया गया है कि 6 में से कोई 4 जो आपको आएगा वही 4 जो है आप हल करेंगे, ठीक है। और यह जो 4 हल करेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 15 अंक होंगे और 4 ही हल करना है तो 60 नंबर ए हो जाएगा, 25 नंबर ए हो जाएगा, 85 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 नंबर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। अगर कोई 6 में से 4 को पूर्णतः अच्छे से जवाब दे देता है तो वह 60 नंबर का भागीदारी हो जाएगा। अगर वह 3 ही जवाब देगा तो 45 नंबर का ही भागी रहेगा। 2 ही जवाब दे पाएगा तो 30 ही नंबर के भागीदारी रहेगा। और इस 30 नंबर में भी कितना मिलेगा वह उसके ही ऊपर है, ठीक है। और 25 नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो इस हिसाब से यह पूर्णतः एक प्रकार से समझिए कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं उस प्रकार से जो है लाया गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए, जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं को जॉब होगा, जो पढ़ने वाले नहीं है उनको जॉब नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है। एक लाइन में समझ लीजिए कि जो नहीं पढ़े हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में घूमे हैं, मज़े किए हैं, तो उनको जॉब नहीं होने वाला है। सीधी सी बातें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्टेट से अलग एग्ज़ाम है। और स्टेट में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के नर्सिंग का क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व कीजिए, जितना कट ऑफ आता है आपको जॉब होगा। लेकिन यहाँ पे प्री जो है उसमें तो ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन जहाँ पे मेंस है, जिस मेंस के बदौलत आपके जॉब होंगे मेंस के ही मार्क्स पे, इसी मेंस को बिल्कुल थ्योरिकल कर दिया गया है। अब बहुत लोग पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, बहुत लोग अच्छे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग नॉलेज वाले होंगे जो पहले के भी पढ़ाई को अभी तक दिमाग में रखे होंगे। तो जो सीधी सी बात एक बात समझ लीजिए कि यह कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अनठेकानी मार दीजिएगा तो सही हो जाएगा, तो हो जाएगा, न तो गलत हो जाएगा।
जाएगा, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन यह थ्योरी पेपर में आप नहीं लिखेंगे, नहीं याद रहेगा, तो आपके मार्क्स शून्य मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे नंबर जितना आप लिखिएगा अच्छे से उतने नंबर मिलेंगे। बिल्कुल थ्योरिकल पेपर है, समझ गए एक बात में। और मैं बता देता हूँ कि जो लोग अगर ये मेंस पेपर निकालना चाहते हैं वह हमारे नर्सिंग ज्ञान वाला जो आपका चैनल है, जिस पर मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका मैं पढ़ाता हूँ, रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो इनमें पहले का भी वीडियो सब, प्रीवियस ईयर का और अभी करेंट में जो हम तैयारी करवा रहे हैं उसका भी आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। एकदम चैप्टर वाइज चलता है, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सब बताते हैं, तो आप आके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की तरह जो है पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए। अब कहाँ से पूछ देगा, 4-5 ही क्वेश्चन है, 5 उसमें 6 इसमें पूछेगा, 11 ही प्रश्न रहेगा। अब 11 प्रश्न जो है किस किस सब्जेक्ट से, कौन कौन से ईयर से पूछेगा, न आपको पता है न उसको पता है। बस तीनों ईयर कंप्लीट रहेगा जीएनएम का, तभी जवाब दे पाइएगा, वरना मुंह नीचे करके एग्ज़ाम हॉल से बाहर आइएगा और आपको जॉब नहीं होगा। तो आप नर्सिंग ज्ञान चैनल पर जाइए, वहाँ से डायरेक्ट पढ़िए, क्योंकि आपके लिए अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जिनको समझ में आ गया है, नर्सिंग ज्ञान का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, नर्सिंग ज्ञान वाले चैनल पर जाके आप देख लीजिए कि आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, बाकी आपकी मन। ओके, जो यहाँ पे उचित था मैंने बता दिया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है।